नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों जिस वैकेंसी का इंतज़ार बहुत दिन से कर रहे थे कि ये जो है वैकेंसी कब निकल कर आने वाली है, तो अब जो है इंतज़ार की घड़ी होती है समाप्त और वो वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के पास निकल कर आ रही है। उसी चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। तो बात करने वाले थे हम लोग वैकेंसी के बारे में। तो किस वैकेंसी के बात करने वाले थे? तो रेलवे वैकेंसी के। आपको पता होगा कि इसके पहले मैंने एक दो वीडियो रेलवे पे बनाया है, क्योंकि जो है रेलवे का वैकेंसी को लेकर मैं काफ़ी दिनों से अपडेट चल रहा हूँ, क्योंकि जो है ये जो है आपको पूरी जानकारी मैं आज देने के लिए जो है उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चे लोग पोस्ट कमेंट कर रहे थे कि रेलवे का फुल डिटेल्स लेकर आइए कि उसमें जो है योग्यता क्या क्या खोज रहा है और कौन कौन से पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकल कर आ रहा है और कितनी संख्या में वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो वही चीज़ जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और एक वीडियो के माध्यम से मैं आशा करूँगा कि आप लोग उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और उसी वीडियो के माध्यम से आज मैं पूरा जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन से पोस्ट में जो है कितने संख्या में वैकेंसी निकल कर आई है। रेलवे अपकमिंग वैकेंसी की हम लोग आज बात करने वाले हैं। बहुत जल्द वैकेंसी ये जो है, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और बहुत जल्द ये वैकेंसी आप लोगों के बीच होगा। आप लोग अवश्य इस फॉर्म को भरिएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं रेलवे के बारे में। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रेलवे में जो है कौन कौन से पोस्ट पे कितने संख्या में वैकेंसी निकल कर आ रही है, ठीक है। तो देखिए, रेलवे की अगर हम लोग बात करें, संभावित पोस्ट की अगर बात करें कि कौन कौन से पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है। फर्स्ट हम लोग जो बात करेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में, जो इसका जो संख्या की बात करेंगे, सीटों की संख्या, तो लगभग 60,000 सीट जो है सिर्फ आपको एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म जो है आएगा। इसमें कितने संख्या में? 60,000 संख्या में, ठीक है। दूसरा वैकेंसी का अगर हम लोग बात करेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का, ठीक है। सिपाही और एसआई यानी कि रेलवे का दरोगा जो होता है, आप लोग देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे सिपाही वगैरह होता है, एसआई दरोगा जो होता है रेलवे के अंतर्गत जो दरोगा होता है और सिपाही, उनका जो है 3,000 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकल कर आ रहा है। कितने पोस्ट पे? 3,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आ रहा है। अगर हम लोग रेलवे में टीटी की बात करें, टीटी आपको पता होगा, टीटी तो टिकट चेक वगैरह करता है, ये सब जो होता है टीटी। तो टीटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7,784, यानी कि जो है इसमें 8,000 सीट जो है आपको वैकेंसी आने वाला है। 8,000 सीटों पर वैकेंसी किस चीज़ का आने वाला है? टीटी का। उसके बाद जो होता है जेई का वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग जेई का वैकेंसी आने वाला है, हम लोग संभावित पोस्ट के बारे में जाने। अब बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सबसे पहले आप पोस्ट के बारे में बता दिए। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि जैसे में रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का जो फॉर्म आ रहा है, 60,000 संख्या में जो फॉर्म आ रहा है, उस फॉर्म को कौन कौन से भर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो भर सकते हैं, उनके लिए डिग्री क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, 10th पास आउट पे वो टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे या नहीं, क्या उनके पास आईटीआई का डिग्री होना अति आवश्यक है। तो अब जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि योग्यता, ये सब एज वगैरह में बता रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे योग्यता लिखा हुआ है। अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास हैं, 12th पास हैं, अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री है या फिर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, ठीक है, क्या ग्रेजुएशन अगर आप पास आउट हैं, या फिर आपके पास जो है डिप्लोमा बीटेक वगैरह का डिग्री होगा, आपके पास डिप्लोमा और बीटेक वगैरह का अगर आपके पास डिग्री होगा, तो आप जो है अगर आपके पास 10th और आईटीआई है तो भी आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 12th आईटीआई है तो भी आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी चीज़ है, आईटीआई भी है आपके पास, तो आप टीटी वगैरह, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई का वगैरह भी फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास आउट भी है और आईटीआई भी है तो आप आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस जो है हम लोग योग्यता की बात किए। अब हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की, कि इसमें जो है एज क्या होना चाहिए। तो एज की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा, इसमें जो है कम से कम उम्र की अगर हम लोग बात करें तो वो तो आपको पता है कि कम से कम उम्र की अगर बात करें तो हर जॉब में जो है कम से कम उम्र की बात होती है। कहाँ से शुरू होता है? तो 18 साल जो है आपका उम्र
होना आवश्यक है आपको किसी भी फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, सरकारी जॉब में किसी भी फॉर्म आता है, कोई भी फॉर्म आता है, तो उसको भरने के लिए आपका उम्र जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए। 18 साल से अगर आपका उम्र कम है तो आप किसी भी फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, 18 साल। उसके बाद जो है 30 साल 32 साल, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो हाँ देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर हम लोग कम से कम की बात किए तो 18 साल, अधिक की बात किए तो 30 साल तक भी है, 32 साल तक भी है। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे इसलिए हो सकता है कि आपको 40 साल तक भी इसमें उम्र जो है आप इस फॉर्म के अनुसार, जैसे रेलवे पोस्ट के अनुसार जो है एज लिमिट आपको दिया जाएगा। जैसे में अगर हम लोग रेलवे ALP का बात करें तो 18 से 30 साल तक आपको उम्र हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं लेकिन हो सकता है। पोस्ट वाइज पोस्ट जो है आपका उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। इसमें जो है एक विशेष प्रकार की छूट भी दिया गया है। अगर आप OBC का कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप OBC का कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, और अगर आप SC ST का कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अप्लाई फी। अगर ये फॉर्म को मैं भरता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था फ़ी के बारे में कि कितना पैसा जो है लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर अप्लाई फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल OBC WS का कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा। कितना? 500 रुपया लगेगा। अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको मात्र 250 रुपया लगेगा। कितना? अगर आप SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड या फीमेल, उनको कितना पैसा लगेगा? 250 रुपया। अगर आप OBC और जनरल और EWS का कैंडिडेट है तो आपको जो है 500 रुपया पैसा लगेगा इस फॉर्म को भरने में। अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे कि रेलवे में फॉर्म भरेंगे तो रेलवे का जब एग्ज़ाम होगा तो इसमें जो है कहाँ से प्रश्न आएगा, क्या क्या जो है सिलेबस इसका है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जो है सिलेबस की अगर बात करते हैं तो GK होगा आपका रेलवे में, करेंट अफेयर होगा। ठीक है, रीजनिंग भी पूछा जाएगा आपका, मैथ भी पूछा जाएगा, उसके बाद जो है आपका साइंस भी पूछा जाएगा। यानी कि हम लोग माने तो 4 सब्जेक्ट से ही रेलवे में प्रश्न उठाया जाएगा। क्या? 4 सब्जेक्ट से ही रेलवे में प्रश्न उठाया जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में कि सर इसमें इंग्लिश भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश रेलवे में नहीं होगा आपके पास। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है आपका साइंस होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, GK और करेंट अफेयर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे होंगे कि सारा वीडियो के माध्यम से तो पता चल गया, लेकिन इसका जो है ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होने वाला है। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ भी देख रहे होंगे कि अप्लाई डेट, एग्ज़ाम डेट। ठीक है, लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए बात करेंगे अप्लाई पे। ठीक है, अप्लाई पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो है फॉर्म जो है वो बहुत जल्द जो है आप लोगों के पास होगा। यानी कि कब होगा तो आपको पता होगा कि मार्च महीने, आज से 1 मार्च है आज जो है आपका, तो 1 मार्च है, तो ठीक आज से 1 मंथ बाद। ठीक है, 1 मंथ बाद, आशा है कि 1 मंथ बाद ही। ठीक है, 100% में अगर 85% कहा जाए तो आपको अप्रैल माह में जो है, अप्रैल महीने में जो है आपका ये फॉर्म निकल कर आ सकता है। ठीक है, रेलवे का, और बहुत बड़ी संख्या में बहाली इसका जो आएगा, शायद समझ जाइए तो प्लस 1 लाख वैकेंसी जो है इसमें सिर्फ आपका जो आने वाला है वो समझिए तो रेलवे में आने वाला है। समझिए 1 लाख वैकेंसी आपको जो है प्रत्येक एक छात्र को 1 सीट से मतलब है। ठीक है, तो 1 लाख वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसी है। इसमें जो है हड़बड़ाने की बात नहीं है। अप्लाई की हम लोग अभी बात किए तो अप्रैल महीने में इसका फॉर्म जो है आ सकता है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जैसे इसका फॉर्म जो है आता है उसके ठीक 1 से 2 मंथ बाद, ठीक है, 1 से 2 मंथ बाद जो है इसका एग्ज़ाम आपका ले लेगा। एग्ज़ाम इसका 1 से 2 मंथ बाद ले लेगा। हम लोग रेलवे अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानकारी लिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और जिस चैनल पे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं सरकारी नौकरी विथ रैम्बो सर, मैं आशा करूंगा कि आप लोग, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, क्योंकि इस पे जो है प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है सरकारी जॉब एवं प्राइवेट जॉब से संबंधित। कोई भी वैकेंसी आता है तो सबसे पहले जो है आपका वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास मैं वो नोटिफिकेशन बता देता हूँ, जारी कर देता हूँ सूचना कि जो है आपका इस चीज़ में जो है वैकेंसी निकल कर आई है।
तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग जो है जिस चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।